सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 पहली अनुसूची आदेश 3 मान्यता प्राप्त अभिकर्ता और प्लीडर। आदेश 3 नियम 1 उपसंजातियां आदि स्वयं या मान्यता प्राप्त अभिकर्ता द्वारा या प्लीडर द्वारा की जा सकेंगी। किसी भी न्यायालय में या उससे कोई भी ऐसी उपसंजाति आवेदन या कार्य जिसे ऐसे न्यायालय में करने के लिए कोई पक्षकार विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत है, वहाँ के सिवाय जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित हो, पक्षकार द्वारा स्वयं या उसके मान्यता प्राप्त अभिकर्ता द्वारा या उसकी ओर से यथास्थिति उपसंजात होने वाले, आवेदन करने वाले या कार्य करने वाले उसके प्लीडर द्वारा किया जा सकेगा। परंतु यदि न्यायालय ऐसा निर्दिष्ट करे तो ऐसी उपसंजाति स्वयं पक्षकार द्वारा की जाएगी। आदेश 3 नियम 2 मान्यता प्राप्त अभिकर्ता। पक्षकारों के जिन मान्यता प्राप्त अभिकर्ताओं द्वारा ऐसी उपसंजातियां आवेदन और कार्य किए जा सकेंगे वे निम्नलिखित हैं। ऐसे मुख्तारनामे धारित करने वाले व्यक्ति जिनमें उन्हें ऐसे पक्षकारों की ओर से ऐसी उपसंजातियां आवेदन और कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। जहां कोई भी अन्य अभिकर्ता ऐसी उपसंजातियों आवेदनों और कार्यों को करने के लिए अभिव्यक्त रूप से प्राधिकृत नहीं है, वहां ऐसे व्यक्ति जो उन पक्षकारों के लिए और उनके नाम से व्यापार या कारोबार करते हैं, जो पक्षकार उस न्यायालय की अधिकारिता की उन स्थानीय सीमाओं में निवास नहीं करते हैं जिन सीमाओं के भीतर ऐसी उपसंजाति आवेदन या कार्य ऐसे व्यापार या कारोबार की ही बाबत किया जाता है। आदेश 3 नियम 3 मान्यता प्राप्त अभिकर्ता पर आदेशिका की तामील। 1 जब तक न्यायालय अन्यथा निर्दिष्ट नहीं करता, किसी पक्षकार के मान्यता प्राप्त अभिकर्ता पर तामील की गई आदेशिकाएं वैसे ही प्रभावी होंगी मानो उनकी तामील स्वयं पक्षकार पर की गई हो। 2 जो उपबंध बाद के किसी पक्षकार पर आदेशिका की तामील के लिए हैं वे उसके मान्यता प्राप्त अभिकर्ता पर आदेशिका की तामील को लागू होंगे। आदेश 3 नियम 4 प्लीडर की नियुक्ति। 1 कोई भी प्लीडर किसी भी न्यायालय में किसी भी व्यक्ति के लिए कार्य नहीं करेगा जब तक कि वह उस व्यक्ति द्वारा ऐसी लिखित दस्तावेज द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त न किया गया हो जो उस व्यक्ति द्वारा या उसके मान्यता प्राप्त अभिकर्ता द्वारा या ऐसी नियुक्ति करने के लिए मुख्तारनामे द्वारा या उसके अधीन सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित है। 2 हर ऐसी नियुक्ति न्यायालय में फाइल की जाएगी और उपनियम 1 के प्रयोजनों के लिए तब तक प्रवृत्त समझी जाएगी जब तक वह न्यायालय की इजाजत से ऐसे लेख द्वारा पर्यवसित न कर दी गई हो जो यथास्थिति मुवक्किल या प्लीडर द्वारा हस्ताक्षरित है और न्यायालय में फाइल कर दिया गया है, या जब तक मुवक्किल या प्लीडर की मृत्यु न हो गई हो, या जब तक बाद में कि उस मुवक्किल से संबंधित समस्त कार्यवाहियों का अंत न हो गया हो। स्पष्टीकरण। इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित को बाद में की कार्यवाही समझा जाएगा। बाद में डिक्री या आदेश के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन। बाद में की गई किसी डिक्री या आदेश के संबंध में इस संहिता की धारा 144 या धारा 152 के अधीन आवेदन। बाद में की किसी डिक्री या आदेश की अपील। और बाद में पेश की गई या फाइल की गई दस्तावेजों की प्रतियां या उन दस्तावेजों की वापसी अभिप्राप्त करने या वाद के संबंध में न्यायालय में जमा किए गए धनों का प्रतिदाय अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए आवेदन या कार्य। 3 उपनियम 2 की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह प्लीडर और उसके मुवक्किल के बीच उस अवधि का विस्तार करती है जिसके लिए प्लीडर मुकर्रर किया गया है, या उस न्यायालय से भिन्न जिसके लिए प्लीडर मुकर्रर किया गया था, किसी न्यायालय द्वारा जारी की गई किसी सूचना या दस्तावेज को प्लीडर पर उस दशा को छोड़कर तामील करना प्राधिकृत करती है जिसमें मुवक्किल उपनियम 1 में निर्दिष्ट दस्तावेज में ऐसी तामील के लिए अभिव्यक्त रूप से सहमत हो गया है। 4 उच्च न्यायालय साधारण आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि जहां वह व्यक्ति जिसके द्वारा प्लीडर नियुक्त किया जाता है अपना नाम लिखने में असमर्थ है, वहां प्लीडर को नियुक्त करने वाली दस्तावेज पर उसका चिन्ह ऐसे व्यक्ति के द्वारा और ऐसी रीति से अनुप्रमाणित किया जाएगा जो उस आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।
5. जो कोई प्लीडर केवल अभिवचन करने के प्रयोजन से मुकर्रर किया गया है वो किसी पक्षकार की ओर से तब तक अभिवचन नहीं करेगा जब तक उसने स्वहस्ताक्षरित और निम्नलिखित का कथन करने वाला उपसंजाति का ज्ञापन न्यायालय में फाइल क. वाद के पक्षकारों के नाम. ख. उस पक्षकार का नाम जिसके लिए वह उपसंजात हो रहा है तथा ग. उस व्यक्ति का नाम जिसके द्वारा वह उपसंजात होने के लिए प्राधिकृत किया गया है। परंतु इस उपनियम की कोई भी बात ऐसे किसी प्लीडर को लागू नहीं होगी जो किसी पक्षकार की ओर से अभिवचन करने के लिए ऐसे किसी अन्य प्लीडर द्वारा मुकर्रर किया गया है जिसे ऐसे पक्षकार की ओर से न्यायालय में कार्य करने के लिए सम्यक रूप से नियुक्त किया गया है। आदेश 3 नियम 5 प्लीडर पर आदेशिका की तामील। किसी आदेशिका के बारे में जिसकी तामील ऐसे प्लीडर पर कर दी गई है जिसे किसी पक्षकार की ओर से न्यायालय में कार्य करने के लिए सम्यक रूप से नियुक्त किया गया है, या जो ऐसे प्लीडर के कार्यालय में या उस स्थान में जहां वह मामूली तौर से निवास करता है छोड़ दी गई है, चाहे वह पक्षकार की स्वीय उपसंजाति के लिए हो या नहीं। यह उपधारणा की जाएगी कि वह उस पक्षकार को सम्यक रूप से संसूचित कर दी गई है और ज्ञात करा दी गई है जिसका प्रतिनिधित्व वह प्लीडर करता है, और जब तक न्यायालय अन्यथा निर्दिष्ट न करे तब तक वह समस्त प्रयोजनों के लिए वैसे ही प्रभावी होगी मानो स्वयं पक्षकार को वह दी गई थी या स्वयं पक्षकार पर उसकी तामील की गई थी। आदेश 3 नियम 6 अभिकर्ता तामील का प्रतिग्रहण करेगा। 1. नियम 2 में वर्णित मान्यता प्राप्त अभिकर्ताओं के अतिरिक्त ऐसा कोई व्यक्ति जो न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निवास करता है आदेशिका की तामील का प्रतिग्रहण करने के लिए अभिकर्ता नियुक्त किया जा सकेगा। 2. नियुक्ति लिखित में होगी और न्यायालय में फाइल की जाएगी। ऐसी नियुक्ति विशेष या साधारण हो सकेगी और ऐसी लिखत द्वारा की जाएगी जो मालिक द्वारा हस्ताक्षरित हो, और ऐसी लिखत या यदि नियुक्ति साधारण है तो उसकी प्रमाणित प्रति न्यायालय में फाइल की जाएगी। 3. न्यायालय वाद के किसी ऐसे पक्षकार को जिसका कोई ऐसा मान्यता प्राप्त अभिकर्ता नहीं है जो न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निवास करता है अथवा जिसका कोई ऐसा प्लीडर नहीं है जो उसकी ओर से न्यायालय में कार्य करने के लिए सम्यक रूप से नियुक्त किया गया है, वाद के किसी भी प्रक्रम पर यह आदेश दे सकेगा कि वह अपनी ओर से आदेशिका की तामील का प्रतिग्रहण करने के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसा अभिकर्ता नियुक्त करे जो न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निवास करता है।